Hello kids, today we will learn the use of was and were. Was and were are used in past tense. Was and were. Was and were are used in past tense. Past tense means जो बात पहले हो चुकी है उसके बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो वो है past tense. Another thing is that was and were are used with noun and pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बाद was and were को यूज किया जाता है. Look here, am is. We use am and is in present tense. am is को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. am is का पास्ट फॉर्म है was. are. As you know, we use are after plural noun. are हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. are का पास्ट फॉर्म है were. were भी प्लूरल नाउन के बाद यूज होता है. was. Was is used with singular noun he, she, it, I and name. Any name we can take here. For example, Reshma was my best friend. See some more examples. She was my neighbor. वह मेरी पड़ोसी थी. मैं पढ़ रहा था. I was reading. Were. Were is used with plural noun. प्लूरल नाउन के बाद वर यूज होता है. यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल नाउन, इनके बाद हम वर यूज कर सकते हैं. प्लूरल नाउन की जगह पर हम बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स ये वर्ड्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द पार्क. किताबें टेबल पर थी. बुक्स वर ऑन द टेबल. तुम कार में थे. यू वर इन द कार. This is our grammar chapter number 13. Was, were. Read these sentences. I was at my uncle's farm yesterday. मैं कल मेरे चाचा के फार्म में था. There were many ducks and cows on the farm. फार्म में बहुत से बतख और गायें थी. We use was or were to talk about something or someone in the past. We use was when we talk about one person or thing. देखो, जब एक ही पर्सन के बारे में और एक ही थिंग के बारे में हमें कुछ कहना है तब हम was यूज करेंगे. We use were when we talk about more than one person or thing. जब हमें एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में कुछ कहना है तब हम were यूज करेंगे, मतलब प्लूरल नाउन के बाद हम were यूज करेंगे. Look at this table. I, he, she. After I, he and she, we use was. After these three words, we use was. We, you, they, were. After we, you and they, we use were. Question A. Tick the correct words to complete these sentences. Amy is in class 2nd now. Last year, she was in class 1st. Was is correct here. She was. She ये सिंगुलर नाउन है. हमने अभी पढ़ा सिंगुलर नाउन के बाद was यूज किया जाता है, इसीलिए she was. Fred was very tired, so he went to sleep early. फ्रेड बहुत थका हुआ था इसीलिए वो जल्दी सो गया. फ्रेड सिंगुलर नाउन है इसीलिए was. द काउज. देखो, काउज इट्स अ प्लूरल नाउन.
एस लगाया है, इसीलिए ये प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के बाद आएगा वर। द काउज वर इन द फील्ड। द फार्मर्स बास्केट वॉज फुल ऑफ वेजिटेबल्स। बास्केट वेजिटेबल्स से भरी हुई थी। बास्केट एक ही थी, मतलब सिंगुलर, इसीलिए हमने वॉज लिया। यस्टरडे वॉज अ सनी डे। द गर्ल्स वर ऑन हॉलीडे इन नैनीताल लास्ट वीक। गर्ल्स, it's a plural noun, that's why we have to take here were. नयन was, नयन एक ही है, सिंगुलर है, इसीलिए was. नयन was not at home yesterday. The books were kept on the sofa. बुक्स कहाँ पर रखी थी? सोफा पर रखी थी। जतिन was very ill yesterday, so he could not go to school. जतिन कल बहुत बीमार था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा पाया। द सैलड वॉज मेड विथ फ्रेश फ्रूट्स। सी क्वेश्चन बी, कंप्लीट दिस पैराग्राफ विथ वॉज एंड वर। हेलो, I am Manpreet. I was in Nepal during my summer vacation. अब देखो, इस पैराग्राफ में मनप्रीत हमसे बात कर रही है। शी इज़ द स्पीकर। वह कहती है, हेलो, मैं मनप्रीत हूँ। मैं समर वैकेशन के टाइम नेपाल में थी। द प्लेन राइड फ्रॉम चेन्नई टू काठमांडू वॉज वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग। प्लेन चेन्नई से काठमांडू तक चला और यह जो सफ़र था वह बहुत ही लंबा सफ़र था और टायरिंग मतलब थकावना सफ़र था। माई फ्रेंड गामिया वॉज एट द एयरपोर्ट। मेरी फ्रेंड गामिया एयरपोर्ट पर थी। द एयरपोर्ट वॉज सो बिग। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। देयर वर सो मेनी पीपल एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर काफ़ी लोग थे। अ फ्यू मिनट्स लेटर आई मेट गामियाज पेरेंट्स। कुछ समय बाद मैं गामिया के पेरेंट्स से मिली। दे वर इन द कार। वह कार में थे। काठमांडू वॉज फुल ऑफ ओल्ड टेम्पल्स। काठमांडू पुराने टेम्पल से भरा हुआ था। दैट वर सो ब्यूटीफुल। वह बहुत ही सुंदर था। We also went to one. It was the पाशुपतिनाथ टेम्पल। हम और एक टेम्पल में गए जिसका नाम था पाशुपतिनाथ टेम्पल। गामिया's father said that it is the most famous temple in नेपाल। गामिया के फादर ने कहा यह नेपाल का सबसे फेमस मतलब प्रसिद्ध टेम्पल है। There was a big traffic jam on the way to गामिया's house. देखो, गामिया के हाउस की तरफ जाते समय रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। When we reached, जब हम पहुंच गए, गामिया's grandparents were happy to meet me. गामिया के ग्रैंड पेरेंट्स मुझे मिलकर बहुत खुश हुए। I had a wonderful and memorable trip. मेरी ट्रिप बहुत ही आश्चर्यजनक और यादगार थी। I hope गामिया comes to visit me in चेन्नई next year. मुझे आशा है कि गामिया मुझे मिलने आएगी। कहाँ आएगी? चेन्नई में आएगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल। Okay students,